आज का टॉपिक है ईथर्स में समावयवता। ईथर्स में समावयवता। बेटा समझ लीजिए कि समावयवता क्या है। समावयवता के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचनाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, यौगिक समावयवी और परघटना समावयवता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ईथर्स में हम जो 12th में पढ़ेंगे वो दो प्रकार की समावयवता पढ़ेंगे। एक तो ईथर्स में क्रियात्मक समूह समावयवता और दूसरा ईथर्स में मध्यावयवता। ठीक है, मध्यावयवता तो ये देगा ही देगा। रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि ईथरी ऑक्सीजन हमेशा श्रृंखला के मध्य पाया जाता है। ईथर जो होता है वो एक मध्यावयवी कंपाउंड है, या कह सकते हो मध्यावयवी यौगिक है। तो मध्यावयवी यौगिक होने के कारण ये मध्यावयवता तो प्रदर्शित करेगा, परंतु क्रियात्मक समूह समावयवता भी प्रदर्शित करेगा। और क्रियात्मक समूह समावयवता ये किसके साथ प्रदर्शित करता है? हमेशा प्रदर्शित करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसके साथ प्रदर्शित करता है? अल्कोहल के साथ। जो ईथर है, ईथर का क्रियात्मक समूह समावयवी है अल्कोहल, और अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावयवी है ईथर। जब भी अगर अल्कोहल में क्रियात्मक समूह समावयवता पूछी जाए तो अल्कोहल हमेशा बदलेंगे किसमें? ईथर में। ईथर में पूछी जाए तो ईथर हमेशा बदलेंगे किसमें? अल्कोहल में। ये इनमें आंतरिक परिवर्तन होगा एक दूसरे में। ठीक है, यानी कि वह एक काम करिए, एक छोटी सी हेडिंग डालिए बेटा, ईथर्स में क्रियात्मक समूह समावयवता। समझिए, ईथर्स में क्रियात्मक समूह समावयवता कैसे होगी? तो वे ईथर्स जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, कितने कार्बन परमाणु हो, या कह सकते हो 2 कार्बन परमाणु युक्त ईथर्स जिनमें ईथरी क्रियात्मक समूह। अल्कोहल में क्या कह सकते हो, जब एक क्रियात्मक समूह किसी दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाता है तो ऐसे यौगिक क्रियात्मक समावयवी और परघटना क्रियात्मक समावयवता कहलाती है। ठीक है, एक अणुसूत्र देखते हैं बेटा। पहला अणुसूत्र है, मैंने क्या बोला था, कम से कम 2 कार्बन परमाणु युक्त ईथर से ही क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला अणुसूत्र है C2H6O। ठीक है, इससे पहला ईथर बनेगा जो ईथर परिवार का प्रथम सदस्य है, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ईथर बना। अब ये ईथर जब बना तो इस ईथर में कार्बन गिनो 1 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन बराबर कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबकी संख्या बराबर। अब ये E3 ऑक्सीजन किसमें बदलेगा? अल्कोहल। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH, ये बनेगा। और जब ये बनेगा इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन मिलो, 1 1 2 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ना। मैंने यही तो बोला था, जब किसी ईथर के अणुसूत्र समान होंगे और क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाएगा। यहाँ क्रियात्मक समूह बेटा ईथर है ना, और यहाँ क्रियात्मक समूह है अल्कोहल। एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदलेगा, और यही तो, और ये यौगिक क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समावयवी। घटना क्या कहलाएगी? क्रियात्मक समावयवी। ठीक है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला में उपस्थित क्रियात्मक समूह किसी दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाता है, यौगिक क्रियात्मक समावयवी और घटना क्रियात्मक समावयवी। इनके नाम पर कर देखो, ये तो कैसा ईथर है? सममित है। अब इधर तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक समूह एक जैसे है, सममित है, तो आगे क्या लगेगा? डाई मैथिल। अंत में क्या जोड़ेंगे? इसमें अल्कोहल का नामकरण कैसे करोगे? सामान्य नामकरण, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम और अंत में अल्कोहल जोड़ देते हैं। तो एल्किल समूह ये है ना, 1 2 कार्बन है तो 1 हाइड्रोजन कम है, इसलिए OH को बोलेंगे अल्कोहल। तो क्या हुआ? एल्किल अल्कोहल। ऐसे ही देखो, अब अणुसूत्र दूसरा बनाना है। मान लो कि मुझे अणुसूत्र याद नहीं है और मुझे दूसरा एक ही अणुसूत्र है हमारे पास, तो दूसरा अणुसूत्र बनाने के लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। छोटा सा एक रूल है, बोलेंगे 1 अनार 2 यानी जब 1 कार्बन बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन हमेशा कितने बढ़ेंगे? 2। ऑक्सीजन की संख्या उतनी रहेगी जितनी है। ठीक है, अब C2 था तो मान लो मैंने C3 किया, C3 तो H कितने बढ़ेंगे? 2, यानी H कितने हो जाएंगे? 1 और O। ये नया अणुसूत्र बन गया। अब नया अणुसूत्र बन गया, बना के देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH। कार्बन गिनो 1 2 3 कार्बन है, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब ये किस में बदलेगा? अल्कोहल में। अल्कोहल में बदलना है, आसान है। करना क्या है बेटा जी, जितने कार्बन है उन सभी कार्बन की संयोजकताएं पूरी करते रहो और अंत में OH जोड़ देना है। क्या करना है? OH जोड़ देना है, अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगा और गलत नहीं होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान देना। CH3 CH2 CH2
सिंगल बॉन्ड गिनो 1 2 3 कार्बन 3 2 5 2 7 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अणु दोनों का सेम है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग है। ये क्रियात्मक समूह ईथर है और ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समवेता में बस यही होता है, ये क्रियात्मक समूह हमेशा दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाता है। ठीक है, अब नामकरण कर लो। ये इधर कैसा है? असममित। भाई इधर का एल्किल समूह अलग है और इधर का एल्किल समूह अलग है, और जब एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो ऐसे इधर क्या कहलाते हैं? असममित ईथर, है ना। नामकरण करो। इसको बोलेंगे मैथ, इसको बोलेंगे एबीसीडी में ई पहले आती थी एम, इसको भाई एथिल, मैथिल, अंत में जोड़ देंगे ईथर। ठीक है, अब यहाँ आओ, इसका नामकरण करो। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम, अंत में एल्कोहल लगा देंगे। 1 2 3 कार्बन है, ग्रुप 1 हाइड्रोजन कम है तभी तो OH जुड़ा है, तो गिल हो गया। OH को बोलेंगे एल्कोहल, नाम हो गया प्रोपिल एल्कोहल। और सीधी श्रृंखला है, इनके आगे एन लगा सकते हैं। देखो एन एथिल एल्कोहल और एन प्रोपिल एल्कोहल, है ना सर। तो अब क्या करना है? एक नया अणुसूत्र बनाना है। नियम वही रहेगा, एक अनार दो बीमार। एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन बढ़ेंगे? 2। तो C4 और H कितना हो जाएगा? NO। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका ईथर बनाओ। CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथर बन गया। कार्बन गिनो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन रहेगा, हो गया। अब इसी प्रकार अल्कोहल बनाओ तो 4 अल्कोहल ऐसा बनाओगे जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4। CH3 CH2 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 OH, ठीक। 1 2 3 4 कार्बन है। 1 और 2 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 हाइड्रोजन है, ठीक। 1 ऑक्सीजन है, बराबर है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या सेम है, बराबर है, जो अणुसूत्र को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्रियात्मक समूह यहाँ कौन सा था? ईथर। यहाँ क्रियात्मक समूह कौन है? एल्कोहल। यानी एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल रहा है, मतलब ये क्रियात्मक समावयवी है और घटना क्या कहलाएगी? क्रियात्मक समूह समावयवी। नाम कर लो बेटा, इधर मैथिल है, इधर प्रोपिल है ना। तो ABCD में बताओ, M पहले आती की P? M आती है, तो देखो मैथिल और प्रोपिल, अंत में जोड़ दीजिएगा नाम हुआ बेटा जी मैथिल प्रोपिल ईथर। इसी प्रकार इधर आ जाओ, अल्कोहल। तुम्हें पता है कि जब अल्कोहल पहले कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो या श्रृंखला के पहले ही कार्बन परमाणु पर कोई अल्कोहल जुड़ा हो, तो उस अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, गणित में बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। बोलते हैं ना, पता है, पढ़ चुके हैं आप। तो सीधी श्रृंखला है, पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है, और जो प्राथमिक श्रृंखलाएं होती हैं उनमें एक प्रीफिक्स लगता है। प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगने वाला। पहले लगता है, कौन लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? श्रृंखला सीधी हो, प्राथमिक हो, उसमें हमेशा आगे क्या लगेगा? कौन सा प्रीफिक्स लगेगा? एन। तो एन। कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन बोले तो ब्यू, हाइड्रोजन कम है, इल, अंत में जोड़ देंगे एल्कोहल, नाम हो जाएगा बेटा जी एल ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, नोट कीजिए। अभी हम लोगों ने जाना कि ईथर्स में क्रियात्मक समूह समवेता क्या होती है ना। अब हेडिंग डालिए मध्या, ईथर्स में मध्यावयवता। देखो बेटा, वे ईथर्स जिनके अणुसूत्र समान परंतु श्रृंखला के मध्य ही रहकर ईथरी ऑक्सीजन का स्थान बदल जाता है, ऐसे ईथर्स मध्यावयवी व परिघटना मध्यावयवता कहलाती है। देखो बेटा, एक तरीके से और इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी ईथर के अणुसूत्र समान परंतु ईथरी ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न हों, एल्किल समूह अलग अलग हों, ठीक है, तो ऐसे ईथर्स मध्यावयवी और घटना मध्यावयवता कहलाती है। तो 2 तरीके से डेफिनेशन है, या तो ऐसे मान लो कि अणुसूत्र समान हो ईथर के, परंतु श्रृंखला में हमेशा बीच में रहता है ईथर, बीच में रहकर ही उसके स्थान बदल जाए, बाहर तो आएगा नहीं, बीच में ही रहेगा, तो बीच में रहकर ही उसके स्थान बदल जाए, तो वो ईथर मध्यावयवी और घटना मध्यावयवी। एक अणुसूत्र देखते हैं, अणुसूत्र है C4H10O, ठीक है। इसका पहला जो बनेगा स्ट्रक्चर वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, 4 कार्बन है, 3 और 1 4,
3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। और सूत्र के हिसाब से ही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या और सूत्र के समान ही है। अब ईथर किस स्थान पर है? आप पहले पर, दूसरे पर भेज दो। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। तीसरे पर ये जाएगा, क्योंकि अगर तीसरे पे भेजोगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। 1 2 3 एक कार्बन बचा है, बन जाएगा। तो इसके अधिकतम कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। यहाँ इधर तीसरी ऑक्सीजन किस स्थान पर है? पहले कार्बन में पहले स्थान। यहाँ ऑक्सीजन किस स्थान पर? दूसरे स्थान। ठीक है, तो बीच में रहकर इसका स्थान बदला। यहाँ पहले स्थान पर है और यहाँ दूसरे स्थान पर है। और यही तो मैंने बताया, अणुसूत्र गिन लो। 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या समान है, परंतु मध्य स्थिति पर रहकर ही E3 ऑक्सीजन का स्थान बदल गया है। यहाँ पहला स्थान है, यहाँ पर दूसरा स्थान है। ठीक है, इसलिए ये दोनों यौगिक क्या कहलाएंगे? मध्यावधि, और घटना कहलाएगी मध्यावधि। नाम कर दो इनके। ये असममित ईथर है बेटा जी। अब असममित ईथर है तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 3। तो प्रोप एक कार्बन। मैं बात वही आ गई कि जब ईथर्स असममित हो तो उनका नामकरण हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं, ABCD के अकॉर्डिंग करते हैं। ABCD में जिस एल्किल समूह का अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे, अंत में सभी के ईथर जोड़ना है। ठीक है, चलो देखो, यह है प्रोपिल, 3 कार्बन है। यह है मैथिल, प्रोपिल की शुरुआत P से, मैथिल की शुरुआत M से। तो ABCD में पहले कौन आता? M या P? तो लिखिए मैथिल, प्रोपिल, और अंत में जोड़ देंगे, है ना आसान? ऐसे यहाँ आ जाओ। ये सममित ईथर है भाई, दोनों तरफ। मैंने क्या बोला था? तुम और तुम्हारी फोटो, बस कंडीशन थी विदाउट फिल्टर। फिल्टर का यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, यानी ईथर कैसा हुआ? सममित। और सममित ईथर में प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब लगने वाला, या जिसे बोलते हैं पूर्व लग्न। पहले लगने वाला कौन लगेगा भाई? डाई। लगाइए डाई, डाई एथिल, अंत में जोड़ देंगे, है ना आसान? ऐसे ही देखो बेटा जी, दूसरा अणुसूत्र बनाते हैं। अणुसूत्र ऐसे ही बनेगा, एक अनार 2 दीवार। ठीक है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो बढ़ा लीजिए बेटा जी, कार्बन कितने हैं? 4। 4 में 1 जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 5। तो हो जाएगा C5। H कितने थे? 10। इसमें 2 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। H 12 और O। पहला देखो CH3 सिंगल बॉन्ड O। सबसे पहले शुरुआत करनी है तो ईथर को पहले कार्बन पर ही रखना है, देन फिर दूसरे तीसरे पर देखेंगे कि कैसे कार्बन है, कितनी कार्बन की संख्या है। अगर जा सकते हैं तो तीसरे पे भेजो, चौथे पे भेजो, और नहीं जा सकते तो नहीं भेजो, है ना? तो CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH2 कितने कार्बन है? 5। 2 का इस्तेमाल कर चुके हैं, 3 और ले लें। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये ईथर किस पोजीशन पे है? पहले। दूसरे पे भेजो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। कहाँ पहुंच गया? दूसरे पर। तीसरे पे पहुंच सकता है क्या? ना, तीसरे पे नहीं पहुंचेगा। 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, पहले पर रहेगा और दूसरे पर। लेकिन अब ये ईथर हुआ कैसा? असममित। अब ये ईथर हुआ सममित, सॉरी असममित है दोनों। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी असममित है। ठीक, अब दोनों ईथर्स असममित है बेटा जी, नाम करेंगे। 4 कार्बन बोले तो 1 2 3 4। 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, 1 कार्बन बोले तो मैट। अब ABCD में बोलो कौन पहले आता है? बी आता है, तो लिखो ब्यूटिल, फिर मैथिल, अंत में जोड़ दीजिएगा ईथर। नाम हुआ बेटा ब्यूटिल मैथिल ईथर। ऐसे इधर आ जाओ, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन बोले तो प्रो। इधर 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन बोले तो H की शुरुआत E से, प्रो की शुरुआत P से। तो ABCD में पहले कौन आता है? E या P? E। तो लिखिए एथिल, प्रोपिल, और अंत में जोड़ देंगे ईथर। नाम हुआ एथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, गुड।